हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं कक्षा 4 ईवीएस की पुस्तक ज़रोखा के अंतर्गत पाठ तीसरा मस्ती की रेल ये मेरे खेल। तो पाठ तीसरा मस्ती की रेल ये मेरे ये खेल। इस पाठ में हम जो खेल खेलते हैं उन खेलों के बारे में चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। आप भी अपने जो खेल खेलते हैं उनके बारे में बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पिक्चर में बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। अब देखिए पाठ में क्या है, खेल और खिलाड़ी। बच्चे बातचीत कर रहे हैं आपस में। मोहित, सबसे पहले मोहित बोलता है, रुको तो सही विनय, कहाँ दौड़े चले जा रहे हो। मोहित विनय से कहता है। अब विनय क्या कहता है, विनय, मैं तुम सबको ढूंढ रहा था। पता है आज प्रार्थना सभा के बाद योग और खेल होंगे। मोहित, अब मोहित बोलता है, अच्छा, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, खास तौर से कबड्डी का खेल। तो फिर लड़की जो सुमन है उनके साथ वो बोलती है, मुझे कुश्ती करना अच्छा लगता है, मैं अपने से तगड़ी लड़कियों को भी अच्छे से पटकनी दे देती हूँ। अब विनय बोलता, तुम तो लड़की हो, तुम क्या कुश्ती करोगी। अब सुमन बोलती है, क्यों नहीं करूँगी, लड़कियाँ कुश्ती नहीं कर सकती क्या। हमारे राज्य की बहुत सी लड़कियों ने कुश्ती में हमारे देश का मान बढ़ाया है, वे भी तो लड़कियां ही हैं। तो इस प्रकार इन बच्चों की आपस में बातचीत है वो हो रही है खेलों के बारे में। अब अगले पेज पर देखिए, पेज नंबर जो 23 है पुस्तक का, पता करो और लिखो। पता करो और लिखो। इसमें दिया गया है, तुम्हारे राज्य के किन खिलाड़ियों ने खेलों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। यानी हमारा राज्य जो हरियाणा है उनके किन किन खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है और कौन कौन से खेल हैं उनके नाम हमें इस लिस्ट में भरने हैं। तो जैसे कुछ नाम हम भर सकते हैं, आपको जो भी नाम याद हो। सबसे पहले हम क्रिकेट का लेते हैं। क्रिकेट से खिलाड़ी का नाम क्रिकेट में कपिल देव का नाम सुना होगा आपने, वीरेंद्र सहवाग, और भी कई खिलाड़ी हैं जैसे अजय जडेजा है। तो इन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर नाम कमाया है। इसके अलावा ममता खरब है हॉकी में, हॉकी खेल में ममता खरब। हॉकी में बहुत से हमारे खिलाड़ी रहे हैं, पुरुष में भी और महिलाओं में भी, जिन्होंने कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है। ये भी ममता खरब भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर नाम कमाया है इन्होंने। इसके अलावा और भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे साइना नेहवाल है बैडमिंटन में, साइना नेहवाल। इनकी पूरी लिस्ट है वो मैं अभी आपको दे देता हूँ इसी में वीडियो में। इसके बाद कुश्ती में भी कई खिलाड़ी हैं, महिलाओं में जैसे है बबीता फोगाट,
फोगाट। साक्षी मलिक है, वो भी कुश्ती में है, कुश्ती में ही साक्षी मलिक। तो इस प्रकार और खिलाड़ियों के नाम भी हम यहाँ लिख सकते हैं, जो भी आपको याद हो। अब आगे देखिए, योग करें स्वस्थ रहें। टन 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 घंटी बजती है, टन 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 प्रार्थना की घंटी बजी। सभी बच्चों ने लाइन में खड़े होकर प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद रोजाना की तरह पहले कुछ बड़े बच्चों ने योगासन किए, उसके बाद खेल कूद शुरू हुए। ये देखिए नीचे फोटो में योगासन, ये वज्रासन, धनुरासन, पद्मासन, ये कुछ योग क्रियाएं हैं। इसके बाद अगले पेज पर, पेज नंबर जो 24 है, उस पर सबसे पहले अब बताओ, प्रश्न है आपके लिए, क्या तुम्हारे घर के सदस्य भी योगासन करते हैं? यदि हाँ तो कौन कौन से? ये बताना आपको। क्या आपके घर के सदस्य या आपके परिवार का कोई भी सदस्य योगासन करते हैं? यदि करते हैं तो कौन कौन से उनके नाम लिख सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम। आगे दूसरा प्रश्न है, योग और खेलों से क्या लाभ होते हैं? तो ये आप बता सकते हैं कि इससे हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहता है, हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है, हम रोगों से दूर रहते हैं। इस प्रकार योग और खेल के जो लाभ होते हैं वो। आगे देखिए, खो खो का खेल। खो खो का खेल चौथी कक्षा की लड़कियों के बीच होना है। सभी बच्चे खेल देखने के लिए मैदान में इकट्ठे हुए। राजीव सर ने खेल के नियम बताए। हर एक खेल के अपने नियम होते हैं, तो खो खो खेलने से पहले बच्चों को नियम बताए गए। इस खेल में 2 टीमें होंगी, प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होंगे। मैदान में एक सीधी लाइन खींचेंगे। इसके बाद एक टीम की 8 लड़कियां इस लाइन में थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपस में विपरीत दिशा में मुंह करके बैठेंगी। यानी एक लड़की है वो एक तरफ मुंह करेगी, तो दूसरी बैठेगी वो दूसरी तरफ मुंह करेगी। इस प्रकार 8 लड़कियां बैठेंगी। दूसरी टीम की एक लड़की बैठी हुई लड़कियों के बीच में से होकर भागेगी। ये नियम है इस खेल का, खो खो का। पहली टीम की एक लड़की इस लड़की को छूने की कोशिश करेगी ताकि यह आउट हो सके, उसको आउट करना है। वह अपनी सहायता के लिए बैठी हुई लड़कियों में से एक को पीछे से पीठ पर खो दे सकती है। दूसरी टीम की लड़की छू जाने के बाद आउट मानी जाएगी। अगर उसको छू लिया जाता है तो वो आउट हो जाएगी। निर्धारित समय पूरा होने पर यही प्रक्रिया दूसरी टीम के लिए दोहराएगी, यानी दोनों टीमें इस तरह खेलेंगी। अंत में जिस टीम के कम खिलाड़ी आउट होंगे वह टीम विजेता होगी। यानी जिस टीम के कम खिलाड़ी होंगे वो जीत जाएगी और दूसरी टीम हार जाएगी। अब आगे कुछ और प्रश्न हैं, सोचो और कॉपी में लिखो। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको सोच सोच के इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। तुम कौन से खेल खेलते हो? जो भी खेल आप खेलते हो, जैसे कबड्डी, कुश्ती, दौड़, इस प्रकार आप लिख सकते हो। किसी एक खेल के नियम लिखो। कोई भी आपका एक पसंदीदा खेल, जैसे कबड्डी है तो इसके नियम, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, एक रेडर होता है, रेडर रेड करता है, वो छूने की कोशिश करता है। इस प्रकार इसके नियम लिखने। आउट होना क्या होता है? तो
आउट होना आप सभी जानते हैं, आउट होना मतलब खेल से बाहर हो जाना। तुम स्वयं किसी खेल के नियम बनाओ और उन्हें अपनी कॉपी पर लिखो। आप भी अपने कुछ नियम बना सकते हैं कि हम इस तरह से खेल खेलेंगे और उसको कॉपी पर लिख सकते हो। तो अब देखिए इसका अगला पेज नंबर 25 पढ़ते हैं। राजीव सर ने ज़ोर से सीटी बजाई। खो खो खिलवाने के लिए राजीव सर ने सीटी बजाई। नीता व रचना अपनी अपनी टीमों के साथ टाई डालने के लिए मैदान में सामने आकर खड़ी हो गई। सर ने टाई डाली। रचना की टीम की बैठने व नीता की टीम की एक एक कर भागने की बारी आई। रचना ने घेरा बनाकर अपनी टीम को कुछ समझाया। दोनों ने अपनी अपनी जगह ली और खेल शुरू हो गया। इस प्रकार बच्चे बैठे हुए हैं। फिर आगे देखते हैं पाठ। खो। भागने वाली लड़की जोर से चिल्लाई। मैदान में एक के बाद एक खो खो की आवाज़ें आने लगी, यानी एक दूसरे को बच्चियां खो दे रही थी। सईदा बड़ी फुर्ती से लड़कियों के बीच होती हुई भाग रही थी। कभी कभी वह पकड़ने वाली लड़की कोमल को भ्रमित करने के लिए विपरीत दिशा में भागने लगती। आसपास बैठे बच्चे चिल्ला रहे थे, शाबाश सईदा भाग। सईदा बहुत अच्छा खेल रही थी। अचानक सईदा और कोमल में झगड़ा हो गया। कोमल कह रही थी कि सईदा आउट है, सईदा आउट है, मेरा हाथ इसके दुपट्टे पर लगा है। कोमल की टीम की सभी लड़कियां चिल्लाने लगी, हाँ हाँ सईदा आउट है। सईदा कह रही थी, मैं तो लाइन के दूसरी तरफ आ चुकी थी, तुम आउट हो, तुम्हारा पैर लाइन पर पड़ा है। राजीव सर सारा मैच बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने तुरंत सीटी बजाई और दोनों टीमों को अलग अलग किया और समझाया सईदा आउट है क्योंकि सईदा लाइन के दूसरी तरफ जाने से पहले ही कोमल का हाथ उसके दुपट्टे को छू चुका था। दोनों टीमों ने सर की बात मान ली और कोमल और सईदा ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। एक बार मैदान में फिर से खो खो की आवाज़ें आने लगी। तो इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा। अब इसके कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, सोचो और लिखो। इन प्रश्नों को आपको कॉपी पर लिखना है। पहला, क्या खेलते समय तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? ये आपको खुद ही करने हैं। आप अपने अनुसार ही इन प्रश्नों का उत्तर करेंगे। किस खेल में झगड़ा हुआ है और झगड़े का कारण क्या था? खेल खेलते हैं तो कई बार झगड़ा हो जाता है, तो उसके बारे में लिखना है। तुमने उसे स्वयं सुलझाया या किसी बड़े की मदद से? ये भी आप लिख सकते हैं। कैसे सुलझाया? फिर झगड़ा होने की स्थिति में तुम अपने दोस्त का पक्ष लेते हो या निष्पक्ष रहते हो? ये भी आपको करना है। अगला है, कौन से खेल समूह में खेले जाते हैं, उनके नाम लिखो। समूह में जैसे खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, हॉकी है, ये समूह में यानी टीम बनाकर खेले जाते हैं। तुम कौन से खेल स्कूल में खेलते हो और कौन से घर पर? स्कूल में कौन से खेल खेलते हो, जैसे खो खो, कबड्डी, और घर पर कौन से खेलते हो? तुम घर में किसके साथ खेलते हो, भाई बहन के साथ या दोस्त के साथ, वो लिख सकते हो। क्या तुम घर में भी खेल के नियमों के अनुसार खेलते हो? ये भी लिखना है आपको। घर में खेलते समय किसी बात पर विवाद होने पर सुलह कौन करवाता है? सुलह खुद कर लेते हो या मम्मी पापा करवाते हैं? ये लिखना है आपको। तो इस प्रकार ये पाठ है। इसके कुछ और प्रश्न हैं आगे, वो आप कर सकते हो खुद। इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान है। खेल के बारे में आप जान जाओगे और पाठ भी याद हो जाएगा। धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहिए आगे भी।
वीडियो देखने के लिए।